गुड मॉर्निंग चंद्रकांत भाई भट्ट, आप सभी को सूर्य नमस्कार। कानून अंधा और अंधा कानून नहीं, हम अंधे हैं क्योंकि हम खुद कानून बनाते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। एक दिन एक इंसान, उसकी भतीजी मेरे क्लास में पढ़ती थी, मिलने आए। मेरे साथ मेरे दोस्त रमेश भाई त्रिवेदी कालूपुर ट्यूटोरियल के संचालक बैठे थे। वो भी नागर थे, वो भी नागर था। फिर बातचीत हुई। बोला कि भाई आप मेरी भतीजी को ताप में बिठा के पढ़ा के। मैंने बोला कि भाई साहब, ये रूम है, यहाँ हम पढ़ाते हैं। तो सब कुछ बात करने के बाद चला गया। दूसरे दिन पुलिस स्टेशन से पुलिस आई। साहब बुलाते हैं, डीसी साहब। मैंने बोला चलो। तो मेरे दोस्त घनश्याम मेहता, वो भी नागर थे। मैं उसको लेके गया। डीसी साहब ने बोला कि साहब, ये आईबी का आदमी है, वो पुलिस वाला है, उसने आपके विरुद्ध फरियाद की है कि आपने उसको छुरी बताई और मारने की धमकी दे दी। मैंने बोला साहब, इतने सारे लोग बैठे हो, लड़के हो। मैं बोला कि भाई साहब, ये पुलिस वाला है, आईबी का आदमी है, मुझे आपके विरुद्ध केस एक कंप्लेंट देनी पड़ी, क्या करूं? और उसने साइन करवा ली, कोई चिंता मत करो, अब ये कोर्ट में जाएगा, अब आप आज की चिंता छोड़ो। फिर कोर्ट में केस आया। मुझे एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद वो केस बोर्ड पर आया। तो कितनी मुद्दतें गई और मेरा वकील था कौशिक भाई चौकसी, सीडी सोनी साहब का लड़का, मेरा दोस्त। मुद्दत पर वो हाजिर नहीं होता था। फिर एक दिन साहब को बोला कि साहब, ये केस आता नहीं है, क्या करने का? बोला एक मुद्दत दे देता हूँ। फिर दूसरी मुद्दत में वो साहब ने बोला कि साहब, आज मैं केस निकालने वाला हूँ। तो उसके पहले मैं और कौशिक भाई चौकसी उसकी कैबिन में मिले थे। उनको बोला कि साहब, ये उसको पता क्यों केस किया हमको पता नहीं चलता है, शायद उसको फीस वापस चाहिए, लेकिन उसकी बजाय उसने उल्टा रास्ता कर दिया। तो त्रिवेदी साहब को मालूम था, जज को। बोला कि आज निकाल देता हूँ, क्योंकि उसको भी पता था कि वो आईबी वाला आदमी था। फिर उसने बोला कि अब निकाल देता हूँ, कोई बोलो हाँ हाजिर हाँ। तो निकालने की जैसे बात की तो वो मेरे बगल में से खड़ा हो गया कि साहब, मैं हाजिर हूँ। क्योंकि मैं इतने एक ही दफ़े इंसान को देखा था, कभी मालूम नहीं था। हर वक्त वो मुद्दत पर मेरे साथ बैठता था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि वो इंसान है जिसने मेरे विरुद्ध फरियाद की है। यही तो प्रॉब्लम्स है देश की जुडिशरी की, कि कितने साल बाद केस आएगा, कौन अर्जदार हैं, किसके सामने केस है, कौन विटनेस है। कभी किसी एक दूसरे को पहचानते भी नहीं, कोई एक्सपायर भी हो जाएगा। फिर तो साहब ने बोला कि भाई, त्रिवेदी साहब ने बोला कि भाई क्या करने का है? मैंने कहा साहब, उसको फीस चाहिए, दूसरा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, और मैं जो आप भी बोलो वो फीस वापस करने के लिए तैयार हूँ। तो त्रिवेदी साहब ने बोला कि भाई क्या है, ये शिक्षक हैं, आप ऐसा क्यों करते हो? हाँ बोलो साहब, आप जो भी करें। वो मैंने 300 रुपया निकाल के दे दिया। एक 300 रुपये के लिए इस इंसान ने उसका सत्ता का इतना दुरुपयोग किया, कायदे का इतना दुरुपयोग किया। इसलिए तो
अच्छे भले भोले इंसान इस देश में तकलीफ़ में हैं ऐसे लोगों की वजह से। बाद में एक भी स्टोरी आपको सुनाता हूँ कि एक दिन पंडित साहब विवेकानंद कॉलेज के एक लड़की को लेके आया, बोला कि भट्ट साहब ये मेरे लड़के की बहू है, आपको क्लास में। अब मैंने बोला साहब आप बोलो और मैं नहीं रखूं, कल से ही भेज दो। मुझे पता था वो वही लड़की है जिसके अंकल ने मेरे विरुद्ध फरियाद किया था। वो लड़की को तो समझ में आ गया था कि ये ही भट्ट साहब हैं, इसी क्लास में मेरे अंकल ने उनके विरुद्ध फरियाद की थी। वो तो समझ गई थी, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं, दूसरे दिन से आई नहीं। मैं पंडित साहब को बता नहीं सकता था साहब यही है, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि वो फंस गए हैं। थोड़े साल के बाद पंडित साहब तो गुजर गए थे, उनका बेटा जो मेरे क्लास का स्टूडेंट था, उसको मैं छोटा पंडित कहता था, आया कि साहब वो जो लड़की मेरी मिसिस आपने सामने वो केस किया था उसकी फाइल मिलेगी? मैंने बोला क्यों नहीं मिलेगी, आपको क्या काम है? साहब मुझे बहुत परेशान कर दिया है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। मैंने वो फाइल उसको दे दी, उसका डाइवर्स हो गया। मैं समाज में यही कहना चाहता हूँ कि किसी तरह के लोग, किसी तरह का संस्कार, वो लड़की के पिताजी म्यूनसिपाल्टी में थे और मैं नाम नहीं बताऊँगा। वो मेरा स्टूडेंट और प्रिंसिपल साहब इतने परेशान हो गए थे, तो चंद लोगों की वजह से, कायदे का दुरुपयोग करने वालों से, और अगर कुटुंब का संस्कार नहीं हो, लड़की का संस्कार नहीं हो, तो ये कुटुंब सभी को बर्बाद कर देते हैं। मैं तो समझ गया था कि भाई उसकी ज़िंदगी क्योंकि जिसको कायदे का ज्ञान हो वो कायदे का ही दुरुपयोग करेंगे। इसलिए राजकारण, पुलिस तंत्र और न्याय तंत्र अगर तीनों पाए सड़ जाएंगे लोकशाही में, तो लोकशाही नहीं बच सकती है। चंद्रकांत भट्ट, आज वो एपिसोड मैं मेरे स्टूडेंट के नाम, छोटे पंडित के नाम करता हूँ, जो कायदे का विक्टिम हो गया, जो लड़की का विक्टिम हो गया, जो समाज का विक्टिम हो गया। लोग ज़रा सोचो, किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करो भाई साहब। अगर कानून जानते हो तो दुरुपयोग मत करो। चंद्रकांत भट्ट, नमस्कार।